और 17वें श्लोक तक हमने पिछली बार किया था। 17th श्लोक वॉज द लास्ट श्लोक, जहां भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि उसमें टिक गई है, जिसकी उसमें निष्ठा हो गई है, और जो उनके तत्परायण, उनके परायण होकर उनके अनुसार अपना जीवन जी रहा है, वो गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, वो उस अवस्था को प्राप्त होता है जिस अवस्था को प्राप्त होकर फिर पुनः वापसी नहीं होती, फिर संसार के आवागमन के चक्र में आना नहीं पड़ता। लेकिन वो कब होता है? ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इस ज्ञान रूपी अग्नि में उसके सब पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तब वो इस स्थिति को प्राप्त होता है। अब भगवान बता रहे हैं कि जो इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, देखने में तो उसका शरीर वैसा ही है, देखने में तो संसार में साधारण जीवन जी रहा है। अभी भगवान कह के आए हैं पीछे कि ज्ञानी भी वैसे ही जीवन में जीता है जैसे ज्ञानी जीता है, तो देखने से तो पता नहीं चलता कि क्या भेद है। लेकिन फिर ज्ञानी और अज्ञानी का भेद कहाँ आता है? वह फर्क क्या है दोनों में? कर्म भी दोनों कर रहे हैं, संसार में भी दोनों रह रहे हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो गया है, जिसके संपूर्ण पाप इस ज्ञान से नष्ट हो चुके हैं, और जो पुनरावृत्ति को प्राप्त हो गया है, जो उस स्थिति को प्राप्त हो गया है जहां से कभी वापसी नहीं होती, तो उसकी आंतरिक अवस्था क्या है? ये 18वां श्लोक, 5वां अध्याय 18वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। कहते हैं जिसकी आंतरिक अवस्था ये हो गई, जो भगवान का पल पल दर्शन कर रहा है, हर वस्तु में, हर जीव में, हर कण कण में, और जिसके जीवन में इस ज्ञान का प्रकाश हो गया है, तो उसके सामने विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए। और याद रहे, यहाँ जब ब्राह्मण की बात करते हैं या क्षत्रिय की बात करते हैं या किसी भी गोत्र की बात करते हैं, किसी भी जाति की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल बात नहीं कर रहे, क्योंकि जाति स्वभावगत होती है, जाति कर्मगत होती है, जाति जन्मगत नहीं होती। ब्राह्मण कौन है? जो चारों तरफ दर्शन कर रहा है, जो ब्रह्मणि एव स्थिता स ब्राह्मण, जो ब्रह्म में ही स्थित है, किसी भी कर्म में, कुछ भी परिस्थिति में, कुछ भी करते हुए उसका अवेयरनेस कहाँ टिकी है? उस ब्रह्म में। ये ब्रह्म ही सब रूपों में समाये हुए हैं। कहते हैं अब ऐसा ब्राह्मण जिसका जीवन विद्या से परिपूर्ण हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, खूब पढ़ा लिखा हो, और सिर्फ खूब पढ़ा लिखा और ज्ञान के अभिमान वाला नहीं हो, ज्ञान तो उसको हो, लेकिन ज्ञान के साथ विनय संपन्न है, विद्या विनय संपन्न है। विद्या ददाति विनयम। विद्या का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमें कितनी समझ है, हमारी कितनी मैच्योरिटी है, ये पता लगना है हमारी विनय से। जितना वो कहते हैं ना कि जो वृक्ष फल से भरा होता है ना, वो स्वतः ही झुक जाता है धरती की तरफ, झुकाना नहीं पड़ता। जो विद्या से संपन्न होता है, जो ज्ञान से संपन्न होता है, तो उसका स्वभाव स्वतः ही ऑटोमेटिकली विनय संपन्न होगा, हम्बल होगा।
जो अकड़ गया विद्या के आने पर, तो उसको उसने तो विद्या पाई ही नहीं, क्योंकि विद्या का तो परिणाम ही विनय है। कहते ऐसे व्यक्ति के सामने कोई ब्राह्मण आ जाए, जो केवल शरीर से ब्राह्मण ना हो, जो अपने ज्ञान से, अपने विनय से, अपने आचरण से भी ब्राह्मण हो, यानी पूज्य हो, श्रेष्ठ हो, या उसके सामने कोई हाथी आ जाए, या उसके सामने कोई गाय आ जाए। देखो भगवान शब्द क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी एक कंसिस्टेंसी से बात नहीं कर रहे। एक तरफ उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जो विनय संपन्न है, दूसरी तरफ गाय की बात कर रहे हैं, फिर हाथी की बात कर रहे हैं। चलो गाय तो बड़ा पवित्र जीव है, जिसमें वो कहते हैं 33 करोड़ देवता वास करते हैं। फिर उसके साथ ही कह दिया हाथी, जो बल का प्रतीक है, हाथी से बलवान कोई नहीं। और फिर शुनि चाहिए वो श्वपाके चाहिए। फिर उसके सामने कोई कुत्ता आ जाए या कोई चांडाल आ जाए, यानी ब्राह्मण से शुरू होकर कुत्ते और चांडाल तक पहुंचे। कोई भी उसके सामने आ जाए जो पंडित है, यानी पंडित ज्ञान से नहीं। भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि तू अशोच्याननुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषते, बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है बुद्धिमानों वाली, और शोक उन बातों पे करता है तो जिन बातों पे शोक नहीं करना चाहिए। पंडित कौन है? जो उस ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में लाता है। ऐसा जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ जीव है, ऐसा जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ भक्त है, उसके सामने कोई विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण आ जाए, कोई गाय आ जाए, कोई हाथी आ जाए, कुत्ता आ जाए या चांडाल आ जाए, उस पंडित के लिए वो पंडिता समदर्शिना, उस पंडित के लिए सब बराबर है। वो सब में समदर्शन करता है। समदर्शन का क्या अर्थ है? रूप तो सबके अलग अलग है। रूप तो जो ब्राह्मण का है और ब्राह्मण का वेश है, और गाय तो ब्राह्मण के वेश में नहीं है। गाय तो जो जीव का स्वरूप है वो उसमें है, हाथी अलग स्वरूप में है, कुत्ता अलग स्वरूप में है। लेकिन उन सब अलग अलग रूपों को देखते हुए भी वो पंडित उन सब में समदर्शिना, सम देखता है। वो सम क्या देखता है? वो शरीरों के भेदभाव को नहीं देखता, वो शरीरों की भिन्नता को नहीं देखता, वो शरीरों में बसे हुए उस आत्म तत्व के एकत्व को देखता है। वो उस आत्म तत्व को देखता है, उस सत्ता को देखता है जिस सत्ता से ये सारे शरीर काम कर रहे हैं। यानी उसकी दृष्टि बाह्य आवरणों पर नहीं है, उसकी दृष्टि उन आवरणों के भीतर छिपे हुए जो उसके प्रियतम है, जो उसके भगवन है, वो अपने भगवन को देखता है। देखिए हम किसी से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और वो हमारा जो प्रेमास्पद है अगर वस्तु बदल कर आ जाए तो क्या हम उसको पहचानने से इनकार कर देंगे? या कह देंगे कि वो तो फलाना सूट पहन के आता है ना, तब तो मुझे बहुत पसंद आता है, फलाना सूट पहनेगा तो मैं तुझे पहचानूंगी, तेरे से बात करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ऐसा तो नहीं होता ना। अपना प्रेमास्पद जो भी वस्त्र, जो भी आभूषण, जो भी रूप धारण करके आए, प्रेम करने वाला उन सब बाह्य आवरणों के पीछे छिपे हुए अपने प्रियतम को पहचान लेता है। वो बाहर के आवरणों में नहीं भरमाता। ये जिनकी इन्होंने बात करी
कि बाहर से ब्राह्मण है या गाय है या हाथी है या कुत्ता है या चांडाल है, ये सब बाहर के आवरण है, ये सब वस्त्र हैं। लेकिन ये सब वस्त्र पहने किसने हैं? ये सब वस्त्र उस आत्म रूप सत्ता के पहने हुए हैं। और जो उस आत्म रूप सत्ता को पहचान रहा है वो इन वस्त्रों में भरमाता नहीं है, वो इन रूपों में भरमाता नहीं है। वो रूपों की विभिन्नता देखते हुए भी उनमें एकता देखता है कि एक ही के ये भिन्न भिन्न रूप है। तो शंकराचार्य जी की कहानी मेरे ख्याल आप सब विदित होंगे उस कथा से, क्योंकि शंकराचार्य जी का जीवन एक विशेष प्रयोजन से वो इस धरती पर आए थे। अद्वैत सिद्धांत जो लुप्त हुआ जा रहा था उन दिनों ये रिचुअलिज्म्स में, उसको पुनर्जागृत करने के लिए और एक ब्रह्म, इस बात का वो प्रतिपादन कर रहे थे। तो अपने भ्रमण, और वो सारे भारत का उन्होंने उत्तर से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भ्रमण किया और जगह जगह जाकर वो तर्क वितर्क आह्वान करते थे लोगों का कि आओ शास्त्रार्थ करो, अगर आप जीत गए तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो आप मेरे शिष्य बन जाना। और ऐसा प्रमाण मिला कि जहां जहां शंकराचार्य गए वहां वहां इनके तर्क की विजय हुई और लोगों ने इनके मत को, अद्वैत मत को स्वीकार करना शुरू कर दिया जो लोप हो चुका था। तो इन्हीं अपनी यात्राओं के सिलसिले में शंकराचार्य जी काशी पहुंचे और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके जब मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो सामने क्या देखा कि एक चांडाल, एक तो चांडाल और ऊपर से 4 कुत्ते उसने पकड़े हुए हैं, दो एक हाथ में और 2 दूसरे हाथ में, और चला जा रहा है। चांडाल भी बड़ा नीच और कुत्ते उससे भी ज्यादा नीच। अब शंकराचार्य अद्वैत मत का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले स्नान करके और शिव जी के दर्शन करके बाहर आ रहे हैं मंदिर से, और ये इतना पवित्र दृश्य सामने आ गया तो कहने लगे हटो 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 हटो, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। वो चंडाल नहीं हटा, वो वैसे का वैसे खड़ा। तो शिष्य भी थे शंकराचार्य जी के, उन्होंने और छोड़ डाला, तो पता नहीं कि कौन आ रहा है, आदि शंकराचार्य आ रहे हैं, रास्ता छोड़ो उनके लिए। तो चंडाल पूछने लगा किसको कह रहे हो रास्ता छोड़ो? क्या इस शरीर को रास्ता छोड़ने के लिए कह रहे हो? इन कुत्तों को रास्ता छोड़ने के लिए कह रहे हो? या इस शरीर के भीतर जो है और इन कुत्तों के भीतर जो है उसको रास्ता छोड़ने के लिए कह रहे हो? शंकराचार्य का सिद्धांत था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और इस सिद्धांत का वो प्रतिपादन करते चले जा रहे थे। तो उसने कहा किसको कह रहे हो? इस शरीर को? तो मिथ्या है। और इस शरीर के अंदर जो बसता है ब्रह्म, क्या उसको? तो आपके अंदर भी तो वही ब्रह्म बसता है जो इस शरीर के अंदर ब्रह्म बसता है। तो जब उस चंडाल के मुंह से ये बात सुनी शंकराचार्य ने, तो शंकराचार्य अपना सारा मान गुमान भूलकर उस चंडाल के चरणों में गिर गए और उन्होंने तीसरा वाक्य जोड़ा, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या सर्वम इदम खलु ब्रह्म। और जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं। और ये किंवदंती है, कहानी ये है क्योंकि शंकराचार्य इतने सक्सेसफुल हो गए थे अपने मिशन में, इतने सफल हो गए थे कि उस सफलता के साथ साथ
थोड़ा थोड़ा अभिमान भी क्रीप इन कर गया था। तो शंकर महादेव के जब शीश झुकाकर आए उनके मंदिर में विश्वनाथ जी के, तो वो विश्वनाथ ही चंडाल का रूप धरकर और 4 कुत्तों को पकड़कर उनके समक्ष प्रकट हुए, उनको ये जागृति कराने के लिए कि जो ब्रह्म तुझमें है ना, वो ब्रह्म चंडाल में भी है। अहम ब्रह्मस्मि, ये कह के हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अहम ब्रह्मस्मि नहीं भाई, तत्त्वमसि भी तो कहा, तुम भी वही ब्रह्म हो। मैं ब्रह्म हूं, तू भी तो वही ब्रह्म है, तो भेद कहाँ? कहते ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा जो उस सत्य के साथ जिसका तदात्म्यता हो गई है, वो ये जानता है, वो रूपों में नहीं भरमाता। वो रूपों को देखकर ऊंचा और नीचा और अपना और पराया और अच्छा और बुरा, इस भेदभाव का दर्शन उसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इन रूपों के पीछे छिपी हुई वो चेतना शक्ति जो सब रूपों को क्रियान्वित कर रही है, जो सब रूपों को प्रेरणा दे रही है और मोटिवेट कर रही है, उसकी दृष्टि तो उस शक्ति पर टिकी हुई है। मुझे एक पंक्तियां याद आ गई, ते नकाब उठा और सामने आ, मेरा तुझसे ही तो नाता है। ये जो रूप है ना, ये तो सारे नकाब हैं, ज्यादा आउटर एक्सप्रेशंस, आउटर क्लोथ्स जो पहने हुए हैं उस आत्म स्वरूप ने, उस आत्मा ने, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कहते ये सब जीर्ण वस्त्र हैं। हाथी का शरीर है वो भी वस्त्र है, गाय का शरीर है वो भी वस्त्र है, इंसान का शरीर है वो भी वस्त्र है, अरे चंडाल का शरीर भी वस्त्र है और कुत्ते का शरीर भी वस्त्र है। तो वस्त्रों में ना भरवा, तू वस्त्रों को धारण करने वाला जो जीव है उसको देख। ईश्वरा सर्वभूतानां, यही गीता में ही आगे जाके भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो ईश्वर सब भूतों में, उन्होंने ये नहीं कहा सब इंसानों में, ये भी कह सकते थे, सब मनुष्यों में भी कह सकते थे, ईश्वरा सर्व मनुष्य नाम कह सकते थे, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ईश्वरा सर्वभूतानां, विदाउट एक्सेप्शन, जितने भी भूत प्राणी हैं, जो भी श्वास ले रहे हैं, जो भी अपने आपको जीवित मान रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सब भूत प्राणियों के हृदय रूपी देश में वो ईश्वर स्थित है, वो ईश्वर बैठे हुए हैं। और वो ईश्वर वहां बैठकर क्या करते हैं, उनका काम क्या है, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया, सारे जीवों को वो इस तरह से घुमा रहे हैं जैसे कि कोई ऑपरेटर मशीन ऑपरेट करता है ना, मशीन का बटन दबा देता है, मशीन चलनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार सब भूत प्राणियों के, चाहे वो भूत प्राणी जंगल का शेर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे चंडाल हो, चाहे ब्रह्मज्ञानी हो, सबके हृदय में बैठे हुए वो सबको इस प्रकार अपनी उंगलियों पे घुमा रहे हैं जैसे कि कोई यंत्र घूम रहा हो, इंस्ट्रूमेंट। बड़ी सुंदर प्रेयर मुझे बचपन में याद है, हिम्स होती थी ना, तो उसमें एक हिम थी, मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट, हे भगवान मुझे अपना यंत्र बना ले। और यंत्र अपनी ओर से ना कुछ करता है, ना कुछ कहता है, ना उसके प्रेफरेंस है कि उसे क्या करना है। क्यों?
जहां ऑपरेटर हाथ रख देता है ना, वो ही उस यंत्र का एक्शन शुरू हो जाता है, वो मशीन वो ही काम करना शुरू कर देती है। संबंध हमारा ये होना चाहिए। तो कहते हैं भगवान को, उस दिन गोगी ने गाया था ना कि मुरली तूने कौन कौन पुण्य कीने, हैं कौन सा तेरा पुण्य कर्म है कि तू भगवान के होठों से हमेशा लगी रहती है। उसका एक पुण्य कर्म है कि उसका अपना कर्म कुछ नहीं, उसका एक पुण्य कर्म है कि उसका अपना स्वर कुछ नहीं। बांसुरी जो है ना वो हॉलो है अंदर से, और जिस छिद्र पर भगवान हाथ धरते हैं ना वो ही स्वर निकाल देती है। वो अपना स्वर नहीं डालते बीच में कि मैंने ये कहना है, मैंने ये गाना है। इसी प्रकार वो जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो जो ब्रह्म में वास करता है, जिसने इस सत्य को पहचान लिया है, वो फिर अपना कोई बेसुरापन उनकी स्वरों में विघ्न डालने के लिए नहीं निकालता। जिस स्वर में, जिस आप गाया करते हो ना रमा कि कान्हा तोरी बांसुरी नेकू बजाऊं, जो तुम तान भरो मुरली में सोई सोई गाए सुनाओ। इसलिए कान्हा को मुरली बहुत पसंद है, क्योंकि उसका अपना कोई स्वर नहीं। जो वो कहते हैं मुरली वैसा ही गाती है, मुरली वो ही स्वर निकालती है। हमारे जीवन का पहुंचना हमने यहां पर है, लेकिन कैसे पहुंचेंगे उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और उस अभ्यास के परिणाम में फिर वो समदर्शी, वो जो पंडित है, वो जो ज्ञानी है, उसकी ऐसी समदृष्टि आ जाती है कि सब रूपों के पीछे छिपे हुए उनके स्वरूप को देखता है, वो रूपों में नहीं भरमाता। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं, यानी भेदभाव नहीं देखते, ये ऊंचा ये नीचा, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा वहां पर कोई भाव नहीं। रूप बदल कर आए हो मेरे सामने, हे भगवान मैंने पहचान लिया, तुम मुझे भरमाना चाहते हो रूप बदल के, लेकिन मैं भरमाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा प्यार आपसे है। इसलिए हर रूप के पीछे छिपे हुए मैं आपका दर्शन पा रही हूं, रूप में नहीं भरमाऊंगी। ऐसा उस पंडित का दर्शन है, ऐसा वो समदर्शी है। श्लोक 19, इह एव तैर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इह एव तैर्जिता सर्गो, जो इस प्रकार से सारी सृष्टि की रचना को देखता है, सर्गे यानी संपूर्ण सृष्टि की रचना को जो इस तरह से देखता है, जिसका मन इस प्रकार साम्य स्थितम मना, इस प्रकार समता के भाव में स्थित है, इस प्रकार समत्व भाव में स्थित है। मुझे एक और कहानी याद आ गई, बड़ी सुंदर कथा है, सच्ची कथाएं हैं भक्तों की। एक दंपति थे, उनका नाम था रांका और बांका, बहुत भक्त थे दोनों, और भगवान के नाम में निमग्न रहते थे हर वक्त। तो एक दिन जंगल में निष्किंचन थे, अपना कुछ था नहीं, भगवान की भक्ति ही उनकी एक संपत्ति थी, और उसी में जो मिल जाता था खा लेते थे और संकीर्तन और भजन करते रहते थे। तो एक दिन दोनों
जंगल के रास्ते से निकले चले जा रहे थे। तो रांका पति जो था वो आगे आगे जा रहा था, पत्नी पीछे पीछे आ रही थी। तो उसने देखा कि जमीन पर कुछ चमक रहा है, जो पति आगे जा रहा था। तो उसने ध्यान दिया तो देखा क्या कि स्वर्ण पड़ा है, सोना पड़ा है, सोने के कुछ गहने बिखरे पड़े हैं, कुछ अशरफियां बिखरी पड़ी हैं। तो उसके मन में ये ध्यान आया कि वो पीछे आ रही है मेरी पत्नी, स्त्री है, कहीं उसको मोह ना जाग जाए, स्वर्ण देख के, धन देख के कहीं सांसारिकता ना आ जाए और भगवत विमुख ना हो जाए। तो अपनी पत्नी की प्रोटेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए उसने उन गहनों को मिट्टी से ढकना शुरू कर दिया। वो जो स्वर्ण पड़ा था वहां पे, उसको मिट्टी से ढकना शुरू कर दिया कि उसे दिखेगा नहीं तो निकल जाएगी। और पीछे से पत्नी पहुंच गई। वो अपने पति को देखती है, कहते हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हो, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो। वो एकदम चौंक गया, क्योंकि अपने उस पुरुषत्व का और अपने स्वामित्व बने का इतना अभिमान था कि वो समझता था कि स्त्री ये भरमा जाएगी। और उसकी गति ये थी कि ये क्या मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, वो भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी, क्योंकि वो तो समदर्शी है। रामकृष्ण परमहंस थे ना, उनके जीवन में भी एक काल आया था जब वो अभ्यास क्या करते थे। गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर में वो रहते थे। घाट की सीढ़ियों पे खड़े होके एक हाथ में मिट्टी का ढेला रख लेते थे, दूसरे हाथ में रुपया रख लेते थे, सिल्वर कॉइन्स उस जमाने में होते थे, और ऐसे दोनों हाथों को देखते थे। एक ये मिट्टी है, एक ये मिट्टी है, दोनों में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। ये कॉन्शियस अभ्यास करना पड़ता है। ये अपने आप ये समत्व नहीं आता है जीवन में। इस समत्व भाव का उपार्जन करने के लिए चेत स्तर पर हमें अभ्यास करना पड़ता है। अचेत स्तर पर अभ्यास कैसे होता है? जब सर्वत्र उस आत्म तत्व के दर्शन होते हैं, उस भगवत तत्व के दर्शन होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, अभी ये श्लोक का अर्थ पढ़ रही हूं मैं, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। यानी वो सारे संसार के स्वामी बन जाते हैं। They become the masters. मास्टर कौन होता है? जिसके अधीन दूसरा है। सॉरी, संसार उनके अधीन है, इसका क्या अर्थ है? ये नहीं कि वो हुक्म चलाते हैं और संसार पूरा करता है। इसका अर्थ ये है कि संसार की ये ताब नहीं कि उनके मन को विचलित कर सके। संसार के पास इतनी शक्ति नहीं कि उनके मन को विचलित कर सके। जीते जी इन्होंने इस संसार को जीत लिया है। अरे मृत्यु के बाद तो छूट ही जाना है, मृत्यु के बाद तो कुछ भी साथ नहीं जाना। लेकिन जीते जी जिसके लिए ये संसार मिट्टी के समान हो गया है, जिसने संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। जिसकी कॉन्शियसनेस, जिसकी अवेयरनेस, जिसका संबंध, जिसकी जागृति परमात्म तत्व के प्रति अवेयरनेस में है, जो देखता उसको है, जो जीता उसमें है, उससे वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। सो जितनी जितनी ये अवेयरनेस बढ़ती जाती है, जितनी जितनी ये कॉन्शियसनेस चेत स्तर पर
इस बात का आभास होने लगता है, चेत स्तर पर इस बात का पता चलने लगता है कि जो कुछ है वो भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर संसार की कोई भी वस्तु उनको मोहित नहीं कर सकती, उनको भरमा नहीं सकती, उनको जीत नहीं सकती। यानी वो संसार के स्वामी बन जाते हैं, संसार उनका स्वामी नहीं है। हमें संसार नचा रहा है, हमें परिस्थितियां नचा रही हैं, हमें हमारा लोभ नचा रहा है, हमारा काम नचा रहा है, हमारा क्रोध नचा रहा है। लेकिन वहां पर किसी भी वृत्ति की ताब नहीं कि उनकी परम शांति, नैष्ठिकम शांति, जो हमेशा निरंतर एक रूप शांत भाव में स्थित हैं, उनकी शांति को छू सकने की किसी भी वृत्ति में ताब नहीं है, किसी भी परिस्थिति में ताब नहीं। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है जिसकी दृष्टि ब्रह्म पर टिकी हुई है और जो आवरणों में भरमाता नहीं है। फिर और उसके क्या लक्षण है, उसके लक्षण बता रहे हैं। श्लोक 20, न प्रहर्ष्यति प्रिय प्राप्यम न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। वाह, क्या उसकी स्थिति है? कुछ प्रिय प्राप्त हो जाए, कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए, कुछ अनुकूल मिल जाए, न प्रहर्ष्यत, उससे कोई इलेशन नहीं होती उसको। आह, कितना बढ़िया, मेरी कामना पूरी होगी, कितना अच्छा हो गया। नहीं, प्रिय के मिलने पर उसे कोई खुशी नहीं होती। और ना उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, और कुछ अप्रिय मिल जाए, कुछ प्रतिकूल मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे पसंद नहीं है, तो उससे मन में उद्वेग नहीं होता, उसमें मन विचलित नहीं होता कि मुझे ये क्यों मिल गया, ये तो मुझे चाहिए नहीं था। ना प्रिय के मिलने पर वो हर्षित होता है, ना अप्रिय के मिलने पर वो उसमें कोई विषाद आता है, उसके मन में कोई उद्वेग आता है। यानी दोनों अवस्थाओं में उसका चित्त शांत है। क्यों? कि वो एक भजन है ना, आपने भी जरूर सुना होगा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना चाहे दे दे करतार। है फूल भी उसके बनाए हुए हैं, कांटे भी उसके बनाए हुए। हम कहते हैं ये बात, लेकिन जिसने इस बात को मान लिया, फूलों के मिलने पर वहां इलेशन नहीं होगी कि वाह वाह, और वहां अभिमान नहीं आएगा और गुमान नहीं बढ़ेगा कि वाह वाह क्या मेरी अचीवमेंट्स हैं, क्या कुछ मुझे मिल गया। और कांटों के मिलने पर वहां कोई उदासी नहीं आएगी। अरे कांटे भी तो उसी ने दिए हैं, कांटे भी तो उसी के बनाए हुए हैं जिसके फूल बनाए हुए हैं। इसलिए दोनों भावों में, दोनों अवस्थाओं में उसका मन उसी समत्व भाव में स्थित रहता है। स्थिर बुद्धि असमूढ़, वो असमूढ़ है। एक तो कहते हैं ना सम्मूढ़, सम्मूढ़ मीन्स जो मूर्ख है, जो बेवकूफ है, वो असमूढ़ है। वो बुद्धिमान है, वो मूर्ख नहीं है। दोनों ही अवस्थाओं में उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसकी बुद्धि टिकी रहती है, उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, ना हर्ष से विचलित होती है और ना विषाद से विचलित होती है। स्थिर बुद्धि असमूढ़, वो असमूढ़ वो है जो वास्तविक ज्ञानी है। जो मूर्ख नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, वो ब्रह्म में कैसे स्थित रहता है? ब्रह्मविद, वो ब्रह्म को जानता है। और उसके लिए ये बातें करने की बात नहीं है, नॉट ए मेयर टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन
कि सब भगवान है, वो जानता है कि सब भगवान है, इसलिए वो इफेक्ट नहीं होता, वो प्रभावित नहीं होता, ना हर्ष करता है ना विषाद करता है। दोनों ही अवस्थाओं में वो स्थिर बुद्धि है, वो असमूढ़ है। और ऐसी अनेकों अनेकों कथाएं हमारे योगियों की, सन्यासियों की, ज्ञानियों की, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं उन कथाओं से। वो कथाएं नहीं है, वो जीवन की वास्तविकता है। लेकिन वो जीवन की वास्तविकता कब बनती है? जीवन भर का अभ्यास करने के पश्चात, जीवन भर के अभ्यास के बाद वो यहाँ पहुंचते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। वो ब्रह्म को जानते हैं। अरे नहीं, जानते नहीं, ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्म में, और उनमें भेद नहीं है, भेद अभेद, वो ही हो जाते हैं। कहते प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये, जब मैं था हरि नाही थे, अब हरि है मैं नाही। अब ब्रह्म रह गए तो मैं की जगह ही कहां, वो देखने वाला रहा ही नहीं। संसार कहता है कि इसकी ये अवस्था है, संसार कहता है कि ये देखो, इनको मिट्टी में और सोने में कोई भेद नहीं लगता, दोनों एक बराबर हैं। लेकिन उनकी तो ये वास्तविकता है कि दोनों हैं ही बराबर, क्योंकि ये तो वास्तविकता है कि उस ब्रह्म की ही शक्ति मिट्टी है, उस ब्रह्म की शक्ति सोना है, उस ब्रह्म का ही शरीर हाथी का शरीर है, उस ब्रह्म का ही शरीर गाय का शरीर है, उस ब्रह्म का ही शरीर चंडाल का शरीर है, उस ब्रह्म का ही शरीर कुत्तों का भी शरीर। वो इस स्थिति में जीते हैं, वो ब्रह्म में स्थित है, वहां एक ही रह जाता है, केवल ब्रह्म ही रह जाता है, वहां मैं के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्वेगन ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है, नित्य स्थित है। इसका प्रमाण इसमें है। ये जो श्लोक कह के आए हैं भगवान कि उसके जीवन में इन सब डुअलिटीज का, इन सब द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्लोक 21, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षरम अश्नुते। क्या बात। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्श क्या? बाह्य संसार से हमारा कांटेक्ट कैसे होता है? The instrument for the contact with the outer world are these इंद्रियस। इसलिए बाह्य स्पर्श, बाहर का स्पर्श है। भगवान ने पीछे कहा ना, सेकंड चैप्टर में भी कहा, उसके बाद भी कह के आए हैं, ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, ये सिर्फ तेरी इंद्रियों का संपर्क है जो बाहर के विषयों से होता है, बाहर के संसार से होता है। कहते अब बाहर के संसार से जो भी संपर्क होता है, यानी आंखें बाहर के संसार में जो भी देखती हैं, नासिका बाहर के संसार से जो भी सूंघती है, कान बाहर के संसार से जो भी ग्रहण करते हैं, यानी मान की बात सुनते हैं, अपमान की बात सुनते हैं। नासिका सुगंध सूंघती है, दुर्गंध सूंघती है। दृष्टि अच्छा शुद्ध दृश्य देखती है या गंदा दृश्य देखती है। जैसा भी इंद्रियों का संपर्क बाहर संसार से होता है, वहां पर असक्त आत्मा, असत
non-attached. They are not affected by that. They are not attached. अच्छा मिल गया तो अब वो अच्छे पे ही दृष्टि टिकी रहे, अब कोई बुरा दृश्य ना देखे। अब सुगंधी अच्छी नासिका में आ गई तो अब दुर्गंध मुझे अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध के पास जा नहीं सकता। अब रसना को कुछ भोज्य पसंद आ गए तो उसके अतिरिक्त तो स्वाद ही अच्छा नहीं लगता। कहते ये क्या पकाया आज? कहते इन चीजों से असक्त आत्मा, असक्त, नॉन अटैच्ड, who is not affected by these things, he is non-attached, विन्दति आत्मनि यत् सुखम। और वो कब नॉन अटैच्ड होगा? जो आत्मनि यत् सुखम विन्दति, जो अपने अंदर मिलने वाले सुख का अनुभव कर चुका है, जो उस सुख का अनुभव, उस सुख को जानता है जो सुख बाहर के विषयों पर आश्रित नहीं है। जो सुख बाहर के विषयों पर आश्रित है, वो बाहर की परिस्थिति बदलते ही वो सुख हमारा गायब हो जाएगा। गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला दो, एसी चला दो, एसी चला दो, बिजली चले गई, अब क्या करें? अब एसी भी नहीं चलता, अब हम दुखी हो गए, हमारा सुख खत्म हो गया। सर्दी लग रही है, भाई हीटर चला दो, बिजली चली गई, नहीं चल सकता हीटर, हम दुखी हो गए, काम काम के बुरा हाल है। ये हमारे बाह्य स्पर्श से होने वाले सुखों में आसक्ति। ऐसा जो महात्मा है जिसने अपने आंतरिक सुख का अनुभव कर लिया, उसको ये बाहर का कोई भी सुख प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भी सुख उसमें उसको अपने से अटैच नहीं कर सकता, यानी अपने पर डिपेंडेंट नहीं बना सकता। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, उसका योग ब्रह्म से होता है, वो ब्रह्म से युक्त हुआ है, उसका मिलन ब्रह्म से हुआ है, वो उस ब्रह्म के साथ एक रूप हुआ है, और सुखम अक्षयम अश्नुते, अश्नुते, वो उस सुख का आस्वादन ले रहा है जो सुख अक्षय है, जिसका कभी नाश नहीं होता। किसी भी परिस्थिति के बदल जाने से उसके सुख को कोई बदल नहीं सकता, ऐसी उसकी अवस्था है। एक कहानी बचपन में सुना करते थे, आप लोगों ने भी जरूर सुनी होगी। वो सिकंदर जब विश्व विजय के लिए चला तो हिंदुस्तान में भी पहुंचा, तो हिंदुस्तान के बारे में उसने, भारतवर्ष के बारे में उसने सुना हुआ था कि वहां की सबसे बड़ी जो विशेषता है ना, वो है वहां के योगी, वहां का अध्यात्म और आध्यात्मिकता। तो वहां पर अगर तू जाएगा ना तो अध्यात्म को जरूर लेके आना, और योगियों को, किसी ऐसे योगी को लेके आना जिससे हम अपने यूनान में भी उस योग का प्रशिक्षण कर सके। योग मीन्स जुड़ना। योग इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज ए पार्ट ऑफ इट, पर योग का असली मतलब है यूनिसन, उस सत्य से जुड़ना। तो उसने अपने जो थे कमांडर इन चीफ, उसको कहा भाई देखो, ढूंढो हिंदुस्तान में कोई योगी ऐसा मिले तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो एक योगी थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, अग्नि जल रही थी, वहां पर हवन चल रहा था। उसने कहा बादशाह बुला रहा है, सिकंदर बुला रहा है। कहता कौन सिकंदर? जिसको मिलना है मेरे पास इधर आके मिले, मुझे कहीं नहीं जाना। बड़ी हद तक वाली बात हुई, बड़ी बेइज्जती वाली बात हुई। सिकंदर जो सारी दुनिया का बादशाह बनने के लिए चला है, उसको ये भूखा नंगा जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, ये उसका हुक्म ही नहीं मान रहा है। तो उसने सिकंदर को जाके वैसे का वैसे सुनाया। सिकंदर को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ, तुमसे नहीं ना संभला। तो सिकंदर भी पहुंच गया और उसने भी हुक्म दिया, चलो हमारे साथ यूनान चलो, हम तुम्हें यूनान लेके जाएंगे। तो उसने, वो हंसने लग गया योगी, और हंसते हुए कहा किसको ले जाएगा तुम? कहता मैं तेरी गर्दन काटूंगा अगर तू नहीं जाएगा तो।
अग्नि जल रही थी, प्रचंड अग्नि है, हवन कुंड की जल रही थी। कहते किसको काटेगा? उसकी टांग चौकड़ी मार के बैठा हुआ था, उसने चौकड़ी खोली, अपनी टांग को अग्नि में रख दिया, ले गया था। किसको? इसको ले जाना? ये तो मैं पहले खत्म कर चुका हूँ, मेरे लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सत्य कथा है। क्योंकि जो सुखम अक्षय अश्नुते, जिसने अपने अंदर के सुख के साथ संपर्क साध लिया, जिसको अपने आंतरिक सुख का अनुभव हो गया, फिर वो बाहर के सुख दुख में भरमाता नहीं है, उनसे वो विचलित नहीं होता। ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है उस योगी की। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो उस आनंद का अनुभव करता है जिस आनंद को बाहर की कोई भी परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती। और ये तो उसकी बात बता दी ना, उनकी बात बता दी जो योगी हैं, जो आत्मा में स्थित हुए। अब कहते हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख योनिया एवते आदि अंतवंत कौनते न तेषु रमते। कहते ये जो बाहर के सुख दुख है ना, संस्पर्श जा, यानी विच आर बॉर्न फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ आवर सेंसेस विद द आउटर वर्ल्ड, ये जो बाहर के सुख दुख है, इंद्रियां संपर्क करती हैं विषयों का तो सुख मिलता है, इंद्रियां संपर्क करती हैं विषयों का तो दुख मिलता है। अब उन भोगों की बात कर रहे हैं कि जो भोग बाहर इंद्रियों के स्पर्श के, इंद्रियों के संपर्क कांटेक्ट के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं ना, दुख योनि है। ये विचार दुख की योनि है, वो दुख को देने वाले हैं। दे आर ए सोर्स ऑफ दुख। पिछले श्लोक में क्या किया है, वो अक्षय सुख को प्राप्त होता है, वो उस सुख को प्राप्त होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। और जो बाहर के विषयों के संपर्क से होने वाले एक्सपीरियंसेस हैं, भगवान कहते हैं वो दुख योनि है, वो दुख की योनि है। वो तुझे केवल दुख ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आदि अंतवंत कौनते, हे कौनते, हे अर्जुन, वो आदि अंतवंत, वो आरंभ वाले हैं, वो अंत वाले हैं। आज शुरू हुआ कल समाप्त हो गया। वो अक्षय नहीं है, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है, जो बुद्धिमान लोग हैं, ना तेषु रमते, वो उसमें भरमाते नहीं है। वो बाहर के विषयों के कांटेक्ट से मिलने वाले सुख और दुख में ना भरमाकर अपने आंतर में स्थित, अपने आत्मा में स्थित अक्षय सुख में वास करते हैं। हमेशा उनका सुख इज अनटच्ड बाय द आउटर सिचुएशंस। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों के को सुख भासते हैं। जो विषयों में आसक्त लोग हैं उनको तो यही अच्छे लगते हैं ना, उनका तो जीना मरना इस पर आश्रित है कि हमें मिल गया, हमें हमारा खो गया, खो गया दुखी हो गया, मिल गया सुखी हो गए। तो उन्हें विषयों के ये सुख जो है वो सुख रूप भासते हैं, तो भी निस्संदेह ये दुख के ही हेतु हैं। हमें लगे कि हमें सुख मिल गया, बट वास्तविकता ये है कि सुख नहीं मिला। वो क्षणिक सुख है, जिस क्षणिक सुख का परिणाम दुख है। दुख के ही हेतु हैं। क्यों दुख के हेतु हैं? क्योंकि आदि और अंत वाले हैं, यानी अनित्य है, हमेशा रहने वाले नहीं।
आज एक परिस्थिति आ गई, हम बड़े खुश हो गए, कल वो परिस्थिति चली गई, हम बड़े दुखी हो गए। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, उनमें नहीं भरमाता, उनमें नहीं खोता। यानी अर्जुन, अगर तू बुद्धिमान है तो तू भी उन सुखों में मत भरमा, तू उस सुख की खोज में जा जिस सुख को बाहर की कोई भी परिस्थिति विचलित ना कर सके, कोई भी परिस्थिति डिगा ना सके। बुद्धिमान की बात कर रहे हैं भगवान। फिर क्या कर, फिर कहते हैं, देखो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। शक्नोति इह एव सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षण काम क्रोध उद्भवम वेगम स योगा स सुखी नर। कहते प्राक् शरीर विमोक्षण, यानी इस शरीर के छूटने से पहले पहले। देखो बड़ी सीरियस वार्निंग है भगवान दे रहे, क्योंकि आज हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त है, हमें क्या पता कल हमारा कौन सा संस्कार जागृत हो जाएगा और कौन सा शरीर हमें प्राप्त होगा। और शरीर मनुष्य का, मनुष्य शरीर में ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति कि भगवान ने अपना शास्त्र हमें अपने हाथों, हमारे हाथों में दिया हुआ है, अपनी वाणी भगवान हमें सुना रहे हैं और हमारे मन की रुचि है, इसीलिए तो हम बैठते हैं ना सुनने के लिए, नहीं तो टाइम वेस्ट करने क्यों जाए हम, अच्छा लगता है हमें। यानी ऐसा ये कॉम्बिनेशन आज जो मिला है, ये ना सोचना कि ये कॉम्बिनेशन तुझे हमेशा मिला ही रहेगा। इसलिए प्राक शरीर विमोक्षण, इस शरीर के छूटने से पहले पहले कुछ करना है तो कर, क्योंकि एक बार ये कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कार खत्म हो गया, क्या पता कल कौन सा संस्कार जाग जाए और मुझे कहां जाकर पटक दे। राजा भरत की कहानी हम सब परिचित हैं उससे। वो राजा जो अपना सारा राजपाट, सारे अपने महलों के सुख ऐश्वर्य, सब परिवार का मोह त्याग कर जंगलों में तपश्चर्या करने गया था, भटका कहां, भूला कहां, मोह कहां जागृत हुआ एक हिरण के बच्चे में, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो सब भोग छोड़कर जंगल में तपस्या करने आया था आत्म तत्व को जानने के लिए, वो जाकर प्राप्त कहां हुआ, मृग योनि को प्राप्त हुआ। उसको मृग का जन्म मिला। इसलिए आज जो हमारे पास है, लेट अस नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आज है इसलिए फायदा उठाओ भाई। भगवान कह रहे हैं शक्नोति इह एव सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षण। अरे जो इस शरीर के छूटने से पहले पहले इस वेग को बर्दाश्त करना सीख लेता है, शक्नोति इह एव सोढुं, किस वेग को सहन करना सीख लेता है, क्या बर्दाश्त करना, सहन करना हमने सीखना है। काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से जो, काम और क्रोध के वेग से जो ये तूफान खड़ा होता है, जो इस तूफान को इस शरीर के छूटने से पहले पहले बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। यानी who is unaffected, who is not affected by काम एंड क्रोध। और कब, शरीर के छूटने से पहले पहले। शरीर छूट गया, कल क्या परिस्थिति मिलेगी ये नहीं पता। भगवान तो एटर्निटी की बात करते हैं, वो कहते हैं मेरे
दिशा में लिया गया, एक भी कदम तेरा जाया नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जाया नहीं जाएगा, लेकिन कितने जीवन में निकल जाएंगे, को वापस पकड़ पकड़। इसलिए भगवान कह रहे हैं शरीर से पहले जो काम और क्रोध से पैदा हुए इस वेग को, इस तूफान को बर्दाश्त कर लेता है ना, सयुक्ता सयुक्त सुखी, वो ही युक्त है, वो ही भगवान में टिका हुआ है और